हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विज़िट विद आरजे। कैसे आप सभी? मैं एकदम अच्छी हूँ और आज आपसे बहुत टाइम बाद मेरी मुलाकात हो रही है। मैं अभी फ़िलहाल अमरनाथ जी यात्रा 2026 जो चल रही है, मैं अमरनाथ जी बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने यहाँ पे आई हूँ। फ़िलहाल आप देख रहे हैं जहाँ मैं फ़िलहाल बालटाल में हूँ और यहाँ पे आज 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए मुझे। मैंने बाबा बर्फानी जी के दर्शन जो है वो कर लिए हैं। ये व्लॉग जो वीडियो है मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आके थोड़ी सी मुझे परेशानी उठानी पड़ी थी और अभी टाइम मिला है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के वेदर की। तो वेदर अपडेट में मैंने लगभग 10 to 15 डेज़ पहले, आने से पहले मैंने यहाँ का वेदर चेक किया था। तो वहाँ पे ये था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बालटाल में भारी बारिश की संभावना है, गुफा तक। तो यहाँ पे सिर्फ मैं जब आई हूँ तो मुझे एक दिन ही बारिश देखने को मिली है और दिन का वेदर देखिए आप, 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रखा है। थोड़ी गर्मी है लेकिन ठंडी हवाएं हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा वो फील नहीं हो रहा है। और बाकी बात कर लेते हैं कि यात्रियों की। आप पीछे देख सकते हैं कि यात्री अभी भी लगातार यहाँ पे बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। मेरे पीछे से आप देख सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे गेट नंबर 2 पे हूँ, जहाँ से आप एंट्री लेते हैं। 1 नंबर पे रजिस्ट्रेशन होता है, 2 नंबर पे यहाँ पे RFID कार्ड इशू होते हैं और यहीं पे डॉक्यूमेंट्री की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। लगातार यहाँ से लोगों का जो है आंकड़ा, भक्तों का आंकड़ा है वो जाता काफ़िला दिखाई दे रहा है। बाबा बर्फानी जी की बात कर लूँ तो मैंने कल ही यानी कि 5 तारीख को बाबा बर्फानी जी के दर्शन किए हैं। उनका जो आकार है वो बहुत जल्दी गिरता जा रहा है या पिघलता जा रहा है बोल सकते हैं। तो वो जितने मैंने लास्ट ईयर देखे थे, मैंने लास्ट ईयर कम से कम 6 से 6.5 फीट के बाबा बर्फानी जी के दर्शन किए थे, लेकिन इस साल वो बहुत जल्दी मेल्ट या पिघल चुके हैं और अभी यात्रा के 3 या 4 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी बाबा बर्फानी जी का वो आकार जो है पिघल जाना, वो भक्तों के लिए एक निराशा भरी बात हो सकती है। लेकिन बहुत लोगों का मानना ये है कि अगर हम यहाँ तक आ रहे हैं और बाबा बर्फानी जी की वो गुफा तक के दर्शन अगर हम लोगों को मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम RFID कार्ड के लिए बोलते हैं कि कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, वैसे ही बाबा बर्फानी जी की गुफा तक अगर हम पहुँचते हैं तो वो भी हमारी एक किस्मत होती है। मैंने यात्रा करी तो मैं अपने यात्रा का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं कि मैंने यात्रा जो करी तो रास्ता सिर्फ सेम वैसा ही है, थोड़ा चौड़ा कर दिया गया जैसा लास्ट ईयर था। थोड़ी सी जो मिट्टियाँ धूल बढ़ी उससे आपको एलर्जी या डस्ट से कोल्ड या इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि मेरा गला भी रात को बैठ गया था। और बाकी आप देखेंगे कि सुबह को बारिश हुई है तो थोड़ी कीचड़ भी वहाँ पे हो चुकी है। ऊपर जाएंगे तो वो 400 सीढ़ियाँ जो है दर्शन के लिए, वो आपकी थकान ऑलरेडी मिटा देंगी, क्योंकि वो 400 सीढ़ियाँ जब हम मंदिर की चढ़ते हैं तो वो एक फ़ील होता है कि हम कहाँ से बाबा ने खींच के हमें बुलाया अपनी तरफ। कितनी मशक्क़त करने के बाद हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके एक पूरी थकान वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं लोगों का। इस कार पार्किंग में इतना रश ऑलरेडी यहाँ पे है, लोग लगे हुए हैं। सबको पता चल चुका है कि बाबा बर्फानी जो है वो ज़्यादा दिन तक हमें दर्शन नहीं दे पाएंगे, 2 से या 3 दिनों तक वो यहाँ पे है। लेकिन फिर भी भक्तों की जो उम्मीदें हैं या उनका एक देखने का विश्वास है, श्रद्धा है, वो लेकर आ रहे हैं। उनका बस ये मानना है कि हम कैसे न कैसे बाबा जी की गुफा तक पहुँच जाए और उनके दर्शन कर लिए जाए। यहाँ पे रहने की व्यवस्था की मैं बात बता दूँ तो यहाँ पे कैंप आपको मिल जाएंगे। कैंप के रेट अलग अलग होते हैं, 400, 450, 700, 600 वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रही है रहने की, तो आपको डॉर्मेट्री यहाँ पे प्रोवाइड होती है। डॉर्मेट्री पे आपको बेडेड रूम भी मिल जाएगा और 2 बेडेड या फुल बेडेड रूम दे सकते हैं। बाकी डॉर्मेट्री पर पर्सन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। उसके लिए आपको यहाँ पे डॉर्मेट्री की विंडो पे जाना होगा। विंडो पे आपको आधार कार्ड अप्लाई अपना दिखाना होगा, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करके आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी। जो रहने की व्यवस्था है वो बहुत क्लीनिंग है, वॉशरूम्स वगैरह बहुत क्लीन है। और बाकी आपको जो फूड की है, तो फूड के लिए आपको यहाँ पे जो शिविर लगते हैं, हर साल अलग अलग जगह से शिविर आते हैं, तो सभी लोग वहीं पे खाना खाते हैं। खाने के कुछ अलग से स्टॉल्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम है, क्योंकि ये एरिया वैसा है कि यहाँ पर उतनी फैसिलिटी हम लोग नहीं कर सकते। आर्मी और फोर्सेज़ की बात कर ली जाए तो आर्मी और फोर्सेज़ अपने आप यहाँ पर जो ड्यूटी में जो तैनाती है भाई,
उनको मेरा सैल्यूट है, क्योंकि उन जैसा जो रिकॉर्ड यहाँ पे एक अमरनाथ यात्रा पे, उन जैसा एक सैल्यूट उनको हर आदमी को करना चाहिए कि वो 12-12, 14-14, 15-15 घंटे यहाँ पे रह के अपनी ड्यूटी की तैनाती करते हैं। मैंने खुद देखा है एक आर्मी मैन के जब उन्होंने जूते अपने निकाल के दिखाए ऑफ ड्यूटी कि उनके पैरों में इतने छाले और वो सूजे हुए थे खड़े खड़े। तो इतनी मशक्क़त और इतना डेडिकेशन सिर्फ एक बाबा बर्फानी जी के लिए ही है। और बात कर लेते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर वासी जो है कि घोड़ा खच्चर और इन रूप से मतलब ये सारी फैसिलिटी दे के हमारी इस तरीके से मदद कर रहे हैं। हाल से मैं आपके सामने खड़ी हूँ और एक सबसे लेटेस्ट जानकारी मैं आपको ये दे दूँ कि यहाँ पे जो RFID को लेके 3-4 दिनों से पिछले जो प्रॉब्लम्स श्रद्धालुओं को हो रही थी, वैसी प्रॉब्लम यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है या जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हुआ है, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डेट पे था उनको RFID कार्ड इशू इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्लॉट के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग ही RFID कार्ड मिल रहा था। और जो नए आए हैं, जो यहीं से अपना परमिट और रजिस्ट्रेशन करा के ऊपर जाने वाले थे, उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। बल्कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो मैदान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या था कि एक टोकन फैसिलिटी इन्होंने रखी थी कि टोकन लो और फिर रजिस्ट्रेशन लाइन में लगो, उसके बाद आप RFID इशू करा सकते हैं। लेकिन लोगों की बढ़ती संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है उनको संभालना मुश्किल हो गया है। सुरक्षा बल इतना तैनात है, लेकिन इतनी बढ़ती भीड़ और कई दिनों से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, 4-5 दिन, किसी को 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। लेकिन भक्तजन ये सोचते हैं कि जब हम पूरे देश के जगह से आप यहाँ पे बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो बालटाल पर आकर ऐसे निराश होकर वापस हम लोग नहीं जाएंगे। तो किसी भी तरीके से लोगों ने इंतज़ार किया, लंबा इंतज़ार किया, 4-4 दिन, 5-5 दिन या फिर कितने भी दिन जितने वो आए हैं यहाँ पे। और अभी लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि RFID कार्ड जो है वो डायरेक्ट यहाँ से इशू हो जाएगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ है और ये सामने RFID कार्ड का जो है वो काउंटर है। तो यहाँ पे लोग अपनी डायरेक्ट जो है परमिट किसी भी डेट का हो या फिर लेटेस्ट उन्होंने तत्काल में बनवाया हो, उनको RFID कार्ड इशू हो चुका है। तो जैसे आपने बहुत सारी रील्स में भी देखा होगा, मैं भी कई दिनों से रील्स स्क्रॉल करके देख रही हूँ, तो जो भक्तजन है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये एक मैसेज कन्वे ये कर रहे हैं कि अगर आप बालटाल आ रहे हैं तो अपनी डेट के अकॉर्डिंग आए। लेकिन वो मैसेज तब तक था, पिछले 2-3 दिनों तक था। लेकिन आज मैं आपको लेटेस्ट जानकारी इसलिए दे रही हूँ, अगर आप बिना अपनी एक परमिट डेट को लेते हुए भी बालटाल में विजिट कर रहे हैं तो आपको इतनी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ईजिली RFID कार्ड यहाँ से इशू हो जाएगा और आप यात्रा कर सकते हैं। जी, यात्रा के लिए अगर आप आना चाहते हैं या फिर आप पहले आ चुके हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा कि क्या क्या सामान आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक नीड्स की जो आपको ज़रूरत पड़ती है, और हमारा बैग कितना हल्का या भारी होना चाहिए वो बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन बहुत लोग जो नए आए हैं, पहली बार दर्शन करने के लिए आए, उनको नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी है। या फिर जैसे वेदर ख़राब होता है तो आपको रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है, पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, या स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, कैसा बैग होना चाहिए, ट्रैवलिंग बैग कैसा होना चाहिए, ये सब एक बेसिक नीड्स होती हैं। वो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप किसी से जो बार बार अमरनाथ जी आ चुके हैं उनके एक्सपीरियंस जो है उनसे आप बातचीत करके पता कर सकते हैं। जैसे कि लोग जा रहे हैं, यहाँ पे इनका ट्रैवलिंग बैग देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये अपने साथ ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो लोग बालटाल से यात्रा करते हैं वो बालटाल से जाके मोस्टली लोग बालटाल से ही उतर जाते हैं, क्योंकि इसकी चढ़ाई जो है 16 किलोमीटर है। वो सबके बस की बात नहीं है तय करना, क्योंकि वो एक तरीके से मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, बहुत ही सुंदर रास्ता है, लेकिन हर किसी में हिम्मत नहीं होती उस रास्ते को क्लियर करना या चलना वहाँ से। और मुझे फ़िलहाल एक लेडी दिखाई दे रही है जिनके हाथ में बहुत सारे कपड़े हैं, तो एक बार आइए, अगर हो सकती है बात तो उनसे बात कर लेते हैं कि ये कपड़े उनके हाथ में किस लिए, वो भी इस तरीके से। मैम, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। तो आप ये कपड़े ऐसे, मुझे लग रहा है धो धा डाले आपने तो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे कपड़े क्यों धो यहाँ पे? हम बाबा के दर्शन के लिए आए थे, बालटाल से हमें यात्रा करनी थी। हम जब आए तो यहाँ पर हमारा RFID कार्ड नहीं बना। उन्होंने बोला कि आपकी जो डेट है आपको उसी डेट पे यात्रा करनी पड़ेगी, जो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम एक लिमिटेड कपड़े अपने साथ लेके आए थे कि हम
यात्रा करेंगे और 2 दिन में अपने घर चले जाएंगे। अब हमें यात्रा करने नहीं दिया गया, RFID कार्ड हमें इश्यू नहीं किया, तो अब यहाँ पे कपड़े पहनने को भी चाहिए, तो वो कपड़े हमने इसलिए यहीं पे हम धो रहे हैं, यहीं पे हम पहन रहे हैं, यहीं पे सुखा रहे यहीं हैं। पे तो सुखा ये रहे कपड़े मुझे लग रहा है गीले ही हैं अभी। हैं। हाँ, अभी आज बारिश हुई है ना बालटाल में, तो ये सूखे नहीं है। आप कितने जोड़ी कपड़े लेकर आए थे? 4 जोड़ी कपड़े ले, और अभी आपको कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? मुझे आज 6 दिन हो गए। 6 दिन। 4 जोड़ी कपड़े आप लेकर आए हैं, 4 जोड़ी कपड़े, और जिनमें इन्होंने धोखे डाले हैं, क्योंकि ये पिछले 6 दिनों से यही है इनका RFID कार्ड जो इशू नहीं हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में मतलब पिछली जानकारी में बताया कि लोगों को बहुत परेशानी यहाँ पे उठानी पड़ी, यहाँ पे डंडे लाठीचार्ज सब चीज़ें हुई, लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी, सब मतलब जो टोटली नहीं होना चाहिए था इतनी अमरनाथ जी की हिस्ट्री में वो सब हुआ। और जैसे कि ये एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये एक लिमिटेड टाइम स्लॉट के लिए आते हैं आदमी, अपनी जो है पैसा भी कह सकते हैं, ये तो सिर्फ कपड़े हैं, एक अमाउंट जो मनी होती है, एक बजट होता है, आदमी अपने हिसाब से आता है, ठीक है। यहाँ पे रहना, यहाँ पे खाना फ्री मिल सकता है, लेकिन रहने के लिए भी यहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये श्राइन बोर्ड को देखना चाहिए कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनके लिए पहले सोचे। अगर RFID कार्ड के लिए वो टोकन मैंडेटरी कर दिया है तो ये अपनी प्रॉपर एक गाइडलाइन में इनको देना चाहिए था कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे वो अपनी डेट के अकॉर्डिंग पहुँचते। तो यहाँ पे इतना जमघट लोगों का इकट्ठा हो चुका है और हो गया था, अब इनको फोर्स जो है उनको कैसे ना कैसे श्राइन बोर्ड से शायद मैसेज आया होगा। यहाँ पे इतनी भीड़ को रोकना मुमकिन नहीं है। लिमिटेड टेंट होते हैं, लिमिटेड डॉर्मेट्री होती है, लोग कहाँ से क्या करेंगे, उनका बजट भी है, एक लिमिटेड कपड़े भी होते हैं, भाई पहनेंगे तो धोने भी पड़ेंगे। तो इसलिए अब ये चीज़ें उन्हें एक, मैं तो कहूँगी श्राइन बोर्ड भी परेशान हो चुका है, तो उनको ये खोलना पड़ेगा। और अब RFID कार्ड के लिए लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब लोग आप देख सकते हैं आ रहे हैं अपने बैग वैग लेके और सीधा RFID कार्ड के काउंटर तक पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे। तो बाकी हम देखते हैं किसी और से बातचीत करके जो ऑलरेडी बाबा के दर्शन करके आ चुका हो, तो उनका कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है ट्रैकिंग के अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं और आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं या फिर आप कैपेबल नहीं है पैदल यात्रा करने के लिए, तो यहाँ पे घोड़े की फैसिलिटी अवेलेबल है, खच्चर या फिर पालकी की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक घोड़े वाले यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है बिलाल अहमद। बिलाल है। आप कश्मीर से हैं? जी, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। तो आप अमरनाथ जी यात्रा के दौरान क्या मतलब घोड़ा चलाते हैं या हम फिर यहाँ पे घोड़ा चला रहे हैं। कितने सालों से चला रहे हैं? मैंने हो गया लगभग 8 साल। आप यहीं पे मतलब कहाँ से, कश्मीर में कहाँ से आते हैं? कश्मीर में श्रीनगर से। श्रीनगर से। हर साल अमरनाथ जी हर यात्रा साल के लिए आ आते रहे हैं। मुझे हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गया। तो घोड़े का अब एक सरकारी जो रेट है वो कितना है? यहाँ से 1950, वहाँ से 1950। यहाँ से 2950 50 रुपये और वापस 1950। 1950। तो ये डिफरेंस क्यों है? जाने में अलग और आने में 1000 रुपये वो कम है? यात्री का अपना मन है, कैसे यहाँ से आप वो घोड़े करेगा, वहाँ से उनका मन है घोड़े से ये आएगा। सरकारी, ये सरकारी रेट है। सरकारी रेट है। ठीक है। वहाँ से वो पैदल लगा तो वहाँ तो डाउन जाना है, यहाँ से वो चढ़ाई बहुत है, वहाँ से प्लेन आ रहा है वो डाउन जाना है। वहाँ से दूसरे रास्ते से घोड़े का दो रास्ता वहाँ बनाया काली गया। माता का दर्शन कोई कर रहा है, वहाँ से हाँ उसका जी। रास्ता अलग है, घोड़े का रास्ता अलग है। तो आप घोड़े के, जब कोई श्रद्धालु घोड़ा करके ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, आप, मैंने देखा है कि घोड़े वाले पैदल पैदल चढ़ते हैं, पैदल आते हैं। नहीं। 16 किलोमीटर या 14 किलोमीटर जितना भी है, 16 किलोमीटर आना जाना है, 32 किलोमीटर आना जाना 32 किलोमीटर, 16 दूनी 32 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ आप बालतल बेस कैंप से बालटाल बेस कैंप से, तो आप पैदल ही चढ़ते हैं, उनके साथ पैदल ही चढ़ते हैं। आपकी इतनी कैपेसिटी, इतनी मतलब कहाँ से शरीर में इतनी ताकत क्या है? तो मजदूर है, ऐसे क्या करें, हम विश्वास होते हैं 11 महीने इंतजार कर रहे हैं यात्री कब आएगा। ये अपनी एक पेट के लिए, घर में पेट की बच्चे- रोटी के लिए रोटी है। करना पड़ता है, हाँ। या फिर मतलब उतनी ताकत होती उतनी है ताकत या होती है, लगानी पड़ती है? लगानी पड़ती है, समझ लो ये 12 महीने है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, मतलब क्या परेशानी आपको आती है जब चढ़ते हो इतना लंबा लगातार सांस चढ़ना? चढ़ाई बहुत है, 16 किलोमीटर चढ़ाई है, सांस भी बहुत चलती है। क्या सांस करें, मजदूरी है, घर में बच्चे बच्चे हैं, क्या करें, करना पड़ता है। करना पड़ता है घर। तो आप खाने वाने की कोई व्यवस्था है आप लोगों रास्ते की में यहाँ पे नहीं, अलग से? आधा बराड़ी मरम में जहाँ पे आधा रास्ता जा रहा है वहाँ पे चाय पानी पीते हैं, जब गुफा में पहुँचते हैं वहाँ पे कोई नहीं। बाकी खाना आप अपने पैसे से वो खाएं? अपना शिविर पैसे- में आपको अलाउड है खाना नहीं, खाना? वहाँ तो अलाउड है, हम लोग नहीं खा रहे वहाँ पे। आप Allowed लोग है। नहीं खाते? हम लोग यहाँ पे- तो इस साल का कुछ अलग बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या लोग मतलब ये कितनी इस- संख्या में आ रहे हैं, ये- संख्या बढ़ी है, कम इस हुई है साल या कैसे मैंने क्या? मुझे 8-10 साल हो गया, 8-10 साल हो गए यहाँ पे।
मैंने पहली बार देखा आज रश बहुत बढ़ रही है, रश बहुत बढ़ रही है। तो आपकी जो एक आईडी बनती है जी। घोड़ा चलाने के लिए आईडी गवर्नमेंट इशू करती है, जी, मेरे उस पास आईडी अब मैंने देखा कि आप है ना मतलब ऐसे कहीं से भी लोगों से बात करते हैं कि घोड़ा चाहिए सर, खच्चर चाहिए सर, तो ये आईडी में आपको प्रॉपर बताया नहीं जाता कि यहाँ से आपको इतने पैसेंजर मिल जाएंगे। काउंटर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि काउंटर पे लोग जाए कि यहाँ से घोड़ा कर लें, लेकिन आप लोगों को क्या है, लोगों को ढूंढना पड़ता है कि किसी से बात करो कि आपको घोड़े की ज़रूरत है तो आप घोड़ा करो। ये क्या है, मतलब ये सही नहीं लगता। आपको लगता है कि काउंटर सही में होना चाहिए? काउंटर तो सही है, इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो यात्री आ रहे हैं उनको कंफ्यूज हो रहा है। घोड़े वाले हमको 5,000 ले रहे हैं, 6,000 ले रहा है। जब काउंटर पे जा रहा है वहाँ पे रेट लगा हुआ है, वहाँ पे रेट लगा हुआ है 2950 है, 1950 वहाँ से स्लिप वहाँ पे वो स्लिप मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जब वो स्लिप मिलते हैं हम यात्री को हवाला कर रहे हैं, जब दर्शन करके लौट के वापस आ रहे हैं वो मुझे वापस कर रहे हैं, फिर हमको पेमेंट मिल रहा है, तब से हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा, पहले आप श्रद्धालु को ड्रॉप करेंगे उसके बाद आपको उसके बाद तो कुछ आप पर्चे उनके पास रह रहे, जब वो दर्शन लौट के वापस आ रहा है ना, फिर हमको वो पर्ची दे, हमको पेमेंट नहीं। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अमरनाथ जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कोई एक मैसेज पब्लिक को जो आप देना मैं चाहेंगे? पब्लिक को ये मैसेज दे रहा हूँ, जो इतना यात्रा है उतना आ जाए, कि शोलिंग भी बहुत है, शोलिंग भी बहुत है। जितना यात्रा इस साल मैंने पहली बार देखा, इतना यात्रा बहुत रश आ रहा है, बहुत रश आ रहा है। यहाँ पे मेरे नज़र से घोड़ा नहीं मिल रहा है, इतना रश बहुत है। मैंने देखा 9 बजे तक पूरा जाम लगा हुआ, दुमेल से बालता बेस के तो पूरा जाम लगा हुआ, इतना यात्री आ रहा है, बहुत यात्री आ रहा है। पैदल भी जा रहा है, घोड़े भी जा रहे हैं, डोली में भी जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी मेरे साथ एक लड़की है जो काफ़ी यंग है, उनकी एज भी बहुत कम है, मैंने अभी उनसे मुलाकात करी है, तो उनसे जानते हैं। वो ऑलरेडी जो है यात्रा करके आ चुकी हैं कल, उनसे जानते हैं उनका कैसा अनुभव रहा है इस यात्रा के लिए और क्या उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस जर्नी वो हमसे शेयर करना चाहिए। तो आपने कल यात्रा करी, पीहू इनका नाम है, आपने कल यात्रा करी है, तो आप फर्स्ट टाइम यात्रा करी है या सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम करी। फर्स्ट टाइम। तो आपकी एज कितनी है? 15 ईयर्स। हाँ, 14 प्लस यहाँ पे जो है वो यात्रा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, बालटाल मार्ग से आपने यात्रा करी है? हाँ जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। पहली यात्रा थी तो सोचा कि बिना घोड़े खच्चर के खुद से करूँ यात्रा, पैदल ही। मैंने पैदल ही करी है, उसमें मेरे को चक्कर आए, थोड़ा बुखार जैसा फील हुआ, पर लेकिन वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत थी तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। वहाँ से मैंने दवाई वगैरह ले ली और आते हुए थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने घोड़ा ले लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जल्दी आ पाई। तो ऊपर कहते हैं कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, लेवल कम है, तो आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई है? मुझे तो नहीं हुई, पर लेकिन चलते चलते हुई है, मतलब ऐसे रुक के तो नहीं। तो जो यात्रा का मार्ग है, रास्ता है, वहाँ पे मैंने सुना है, जैसे मैंने भी अपना एक्सपीरियंस मैं बता दूँ कि वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है, तो उससे काफ़ी डस्ट से बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो आपका कैसा अनुभव है उसका? मेरे भी जुकाम और खांसी दोनों हो चुके हैं, पर अभी थोड़ा ठीक है क्योंकि मैंने दवाई वगैरह ली। नीचे से यहाँ पे मेडिकेयर की फैसिलिटी है, प्रॉपर यहाँ पे हॉस्पिटल बना है, क्या आप वहाँ पे गए? हाँ जी। तो वहाँ पे आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन कैसा लगा? अच्छा लगा, डॉक्टर काफ़ी फ्रेंडली तरीके से, क्या बोलूँ रुको, डॉक्टर काफ़ी फ्रेंडली थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, उन्होंने दवाई वगैरह अच्छे से समझाई। बाकी एक्सपीरियंस तो अच्छा था। दवाइयाँ आपको हॉस्पिटल के अंदर से मिली? हाँ जी। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर चार्ज लगा? फ्री ऑफ। कंसल्टेशन फीस कुछ है या नहीं? ठीक है। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकेयर की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल गवर्नमेंट ने कराई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो यात्रा के दौरान, सांस लेने में प्रॉब्लम हो या फिर कफ, एसिडिटी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी यंग एज को, ओल्ड एज को, तो यहाँ पे आप मेडिकेयर हॉस्पिटल जा सकते हैं। कैंपिंग के टाइप भी यहाँ पे मेडिकेयर लगाए गए हैं जगह जगह, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल मैं अमरनाथ यात्रा 2026 के व्लॉग में इतना ही कहना चाहूँगी। फिलहाल तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि ये मेरा अमरनाथ जी, बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने का एक दूसरा चांस था। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे आई थी। लास्ट ईयर की क्या सिचुएशन, कंडीशन, क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं थी, ये मैंने आपको प्रॉपर 2 व्लॉग बना के आपको दिखाया था। इस साल भी मुझे बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने का मौका मिला तो मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ। सेम रास्ते से आई हूँ, बालटाल से, पिछली बार भी यहीं से आई थी। और इस बार की जो एक इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। जितनी मुझे जानकारी मिली है, लोग कैसे परेशान हुए थे या अब लोग कैसे आसानी से अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और
कौन कौन क्या क्या कर रहा है। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को मेडिकेयर की फैसिलिटी अच्छी लगी, किसी की RFID कार्ड बनने में देरी हुई, किसी का अब जल्दी हो रहा है, कुछ लोग लिमिटेड अपने कपड़े लेकर आए थे तो वॉश करके सुखा रहे हैं। तो एक अलग ही है, एंजॉयमेंट भी है और मतलब वो श्रद्धा के अकॉर्डिंग माइंड फ्री हो जाता है इंसान यहाँ पे आके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए विजिट विद आरजे। बाय बाय।